धर्मनगर कोतवाली अंतर्गत एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर एक दो नहीं बल्कि 3 युवकों के साथ जबरदस्त तरीके से मारपीट की गई है। चाकू से भी हमला किया गया है। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। बताया जाता है कि अवैध रूप से शराब बेचने वालों से पूरा विवाद हुआ है। कुछ लोग शराब पीकर हंगामा कर रहे थे। इसी बीच रैकवार परिवार के एक सदस्य के द्वारा उसे मना किया गया। 3 यहाँ पर सदस्य खड़े हुए थे। इसी बीच ताबड़तोड़ उनके ऊपर लाठियां, डंडे और चाकू बरसाए गए। 3 युवक घायल हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। अलग अलग ये युवक हैं, एक साथ खड़े थे, दोस्त आपस में बात कर रहे थे, तभी ये विवाद हुआ है और इसके बाद ताबड़तोड़ चाकू चले हैं। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया था। पुलिस मौके पर रात्रि के समय ही पहुंची। आरोपी मौके से फरार हो गए थे। अब उनकी तलाश जारी है। पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस घटना में घायल लोगों के द्वारा हमें विस्तार से जानकारी दी गई। क्या नाम है आपको? उमाशंकर रेकवार। इनका? राहुल ठाकुर। और उनका? उनका देवेंद्र रेकवार। क्या हो गया था? बजीवन नंबर 6 में दारू कमीशनदारी में दारू बिकती है, तो वहाँ हमारे भैया का घर बना है राहुल का। तो वहाँ पे दारू खोरी में गाली गलौच हो रही थी, तो राहुल भैया उनसे बोलने गया कि यहाँ गाली गलौच मत करो। तो वो लोग वहाँ राहुल से गाली गलौच की, थोड़ी हाथापाई हुई और वो लोग भाग गए। राहुल जा रहा था उनको पकड़ने, वो भी थोड़ी सी ड्रिंक किए था। तो हम लोग गए उनको राहुल को घर छोड़ने के लिए। तो वो जहाँ पे जो दुकान खोले हैं दारू बेचता है, वो आया तो भैया छोटू के ऊपर, देवेंद्र रेकवार के ऊपर अर्टिका थी एक, उससे उसके पैर में टक्कर मार दी। उसके पैर पे गाड़ी घली है और फिर वो 5-6 लोग थे, उन लोगों ने हम तीनों जन को मारा है। तो क्या मारा? चाकू, कटर और लठ। कहाँ की घटना है मैम? बजरिया वार्ड नंबर 6 मंगलवन के पास। बोल, किसी को पहचानते हो आप? सबको जानते हैं, सबके नाम मालूम। क्या नाम है बताएं? वो दारू दुकान वाली कारबेन ठाकुर, उसका छोटा भाई रहता है वहाँ विक्की ठाकुर, और उसके बाजू में कोई चाचा वगैरह का घर है, वहाँ पर एक लड़का है राजीव ठाकुर, और एक मंगी सहरवाल है। हैं 4 लोग ये थे। और वहाँ से उनके कोई बड़े पापा वगैरह हैं, चाचा वगैरह, उनके लड़के आ गए थे, मंगल ठाकुर, उनने भी हाथ उठाया है। ये 6-7 लोगों ने मारा है हम लोगों को। आप कहाँ के रहने वाले? बजरिया वन नंबर 6 मंगलवन के पास। अवैध शराब को लेकर ये विवाद होना बताया जा रहा है। पुलिस संपूर्ण मामले में जांच कर रही है। देखने लायक होगा जांच के बाद क्या निकलकर सामने आता है और आरोपी कब तक पकड़े जाते हैं। जी यहाँ बाहर है तो नैनो लेना पड़ रहा है, जो 25 रुपए की बॉटल है। जी जी जी। क्यों अनिवार्य है? क्या अनिवार्य इसलिए है कि शासन यह चाहता है कि रासायनिक उर्वरक पे किसान की निर्भरता न रहे और रासायनिक खाद से मृदा की उर्वरता प्रभावित हो रही है, जमीन खराब हो रही, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। तो शासन का कहना है कि नैनो उर्वरक अपनाने के लिए किसानों को प्रेरित किया। जैसा किसान, छोटो किसान आया 2 बोरी यूरिया लेने के लिए आ रहा है, आप लोग जबरदस्ती उसको बोतल दे रहे, 3 बोरी पे नहीं, 3 पे भी दे रहे। हमने बहस करी भाई, 3 से बहुत ज्यादा बहस करी। एक तो एक काम करो आप लोग, बोतल कोई फायदा नहीं कर रही। आप बोलो भैया कोई फायदा तो बताओ, तो आप बताओ, सब किसान खड़े थे, कोई फायदा नहीं कर रही। मध्य प्रदेश में किसानों की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार किसानों के हित में कई योजनाएं लगातार बनाई जाती है, उनका क्रियान्वयन कराया जाता है। लेकिन दो में किसानों के साथ विभाग के द्वारा कुछ ऐसा किया गया जिसके चलते किसान लुटता रहा और कृषि विभाग सोता रहा। जी हां, आपने ठीक सुना, यूरिया के नाम पर 225 रुपए अतिरिक्त लिए जा रहे हैं। नैनो दिया जा रहा है जिसका किसान उपयोग करना नहीं चाहता। आज किसानों ने इसको लेकर हंगामा किया और कहा कि उन्हें नैनो की आवश्यकता नहीं है, ये फायदेमंद नहीं है। इस बात को जहां वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा सिरे से नकार दिया गया कि ऐसा कुछ हो रहा है जिसमें किसानों से 225 रुपए लेकर नैनो दिया जा रहा है, वहीं एक अधिकारी ने कैमरे के सामने स्वीकार कर लिया कि अनिवार्य रूप से नैनो दिया जा रहा है।
कौन सच्चा है कौन झूठा है हम इस खबर में आपको दिखाने वाले हैं। पहले सुनिए किसान क्या कहता है। सिंह लोधिए, कहाँ के रहने वाले हम ग्राम सरिया ग्राम टिकरी से आए हैं और खाद लेने आए थे। तो ये यूरिया की जो बाटले हैं नैनो की, ये हम लोगों को नहीं चाहिए, ये जबरदस्ती दी जा रही है। कितने रुपए की दी जा रही है? ये 225 रुपये की। आप लोग क्या यूज करेंगे इसका? इसका यूज कुछ नहीं, हमारे यहाँ तो गैलरी भरी पड़ी है। हमने बोला उनसे 100 रुपया बाटल में ले लो, तुम काट लो हैं, तो वो कह रहे नहीं वो तो मिलेंगी। वो बोल रहा है, उनका कहना है कि आप लोग खुद ही ले रहे हैं। नहीं, उनका हम लोग नहीं ले रहे हैं, ये जबरदस्ती दी जा रही है। अगर ये नहीं लेते तो क्या खाद नहीं मिलती? नहीं, ये वो कहते हैं ये तो लेने पड़ेगी, नहीं तो खाद नहीं देते। नहीं तो खाद नहीं देंगे। दाई है तो ले लें, पे तो चुका नहीं पड़ती। कितने की आई है ये? 225। कितनी बोरी को लेना पड़ा था? 11 बोरी पे दही है दो। हाँ। तो इसका क्या उपयोग करोगे? कोई उपयोग नहीं, डाले हुए तो ठीक है, ना तो धर ही रहेंगे घर पे। आप लोग डालते हैं क्या? नहीं, ये यूज ही नहीं करते। इसका क्या उपयोग है? फायदा ही नहीं करती है कुछ। फायदा नहीं होता, तो ये लेना जरूरी है। जे खाद नहीं मिलेगा ना। कहाँ से लिया आपने? यहाँ ही से। मतलब 11 बोरी लेंगे तो आपको 500 रुपये 450 की लेना पड़ेगा। ले लें, नहीं तो खाद 225 की लेनी पड़ेगी। नहीं तो खाद नहीं देंगे। खाद नहीं मिलेगी। तो आप चाहते हैं खरीद तो नहीं चाहते? नहीं चाहते, इनको का मतलब ही नहीं है ना इनसे। आपने किसानों को ध्यान से सुना। किसान परेशान है, उसे पैसे लग रहे हैं। मैं नैनो की बाटल नहीं लेना चाहता, लेकिन जबरन दिया जा रहा है, क्योंकि अगर नैनो की बाटल नहीं लेता तो यूरिया उसे नहीं मिलेगा। मतलब साफ है, अन्नदाता को लुटवाना ही इनका एकमात्र उद्देश्य है। देखो गुरुजी, और एक बात हम लोगों की एक्सपायरी नहीं है। अरे जे देखे ना, अरे तो से बता समझा हम लोग। हाँ, हमने 20 बार कर चुके एक आदमी नहीं एक आदमी जी रुक जाओ, हम सबसे बारी बारी आपने कौन सी फसल ली? हमने इसमें गेहूं में भी किया इसका उपयोग, मूंग में भी डाला है, गेहूं में भी डाला है, धान में भी डाला है। धान में भी डाला है। तो आप ये बताएंगे कि आपने गेहूं में कौन सी अवस्था में डाला? हमने गेहूं में डाला जब बाल निकलने की अवस्था दी है, जब डाला है तो कोई काम नहीं करेगा। धान में भी जब पौधा चबन जाए उसकी फुटाने के लिए बाल लगा तो कोई फायदा नहीं। बाल निकलने की अवस्था में तो उपयोग ही नहीं करना। अच्छा, कब करना जो उपयोग? इसका उपयोग करना है अपन को 45 दिन फसल कटने के बाद में। नहीं, 45 दिन है ना भाई, तुम चीज समझो पहले उकिलाने नहीं। और सर हमें ये बताइए, और एक नियम और आप लोग क्या बताएं। अच्छा, कितने पंप डाले तुमने? कितने? इसके 6 पंप बनाए थे। कौन से पंप? लोग 3.5 एकड़ की वही लाए, ठीक है। आपने 3 बोरी दिया हम लोगों, क्यों दिया? टोकन बुक किया तो हमारा किसान जो टोकन में लगा है, आपके रकबे के आधार पे बोरी बनेगी, उसमें उतनी ही बोरी बनेगी जितना आपका रखवा। अब आप 2.5 एकड़ पे भी 3 बोरी दे रहे हो, 3.5 एकड़ पे भी 3 आप बोरी बताओ जरा, कौन सा नियम हमने बता रहे, वही दिखा रहे हैं हम आपको। वही दिखाओ, दिखा रहे हैं ना, दिखाओ। चलो ये हमारे बड़े पापा की देखो, एक के भाई की पकड़ो दे रहे हैं, कहाँ कर मोजा के हम दे रहे हैं। इसमें आपने 3 बोरी दी और हमारी 3.5 एकड़ के जमीन आपने 3 बोरी दी। परेशान न करो भैया, किसानों हो बहुत परेशान है किसान हैं। देखो जो आप लोग जबरदस्ती दे रहे हो, जो कौन को आए न्यूज में 200 वापस। हाँ, अरे हम वास्तव में करते हैं। का नाम से बहुत का नाम से बहुत
पुष्पेन अरे ले लो, तुम ले लो वापस। हमारे 200 रुपए हम वापस कर रहे हैं। पुष्पेंद्र यदि चाहना हो आपको देवी को नाम कहाँ है? देवी राय उनने हमें 225 में दी, इससे हमें कोई फायदा नहीं है, ये हम उनको वापस करना चाहते हैं। कहाँ से आए हैं? हम मरुआ खेड़ा से, ग्राम पंचायत सलैया हटरी, जिला दमोह। क्या नाम है आपका? कोमल लोधी। आपकी जमीन है? जी किसान है? जी। तो क्या परेशान कर रहे हैं? ये जबरदस्ती बोतल देते हैं और हम 2 भाई ले आए हैं, तो एक में खाद दिया है, एक को बोला एक को कल मिलेगा। 5 एकड़ की हमारी बही है, 3 बोरी दी है। 5 एकड़ में हमारी 3 बोरी काम कर पाई। तो वहाँ से कितनी दूरी पड़ती है दमोह की? 40 किलोमीटर। फिर से आना पड़ेगा? फिर से आना पड़ेगा कल। घर में लेगी एक बार फिर लेने पड़ेगी। दादा बॉटल देने से जी। इनकार किया था, जी लेकिन सर। फिर भी मिल गई। क्या कहेंगे इस बॉटल? अब सर वो जबरदस्ती देते हैं, क्या बोले, अब क्या कर, किसानों को क्या परेशानी कुल मिला के जबरदस्ती दे रहे, बोल रहे नहीं लोगे तो जाओ घर, यूरिया भी नहीं देंगे, बोरी भी नहीं देंगे, ऐसा है सर। लेना अनिवार्य है? लीजिए रहा है सर, वो तो जबरदस्ती दे रहा है, अब मजबूरी में किसान ले रहा है सर, क्योंकि चाहना तो यूरिया देना ही है, डालना है। अभी तक उपयोग किया इसका? किया है सर। क्या रिजल्ट रहता है? इसका कोई रिजल्ट नहीं आता सर, इसमें कोई रिजल्ट, पानी है बॉटल के अंदर, कुछ नहीं है। इन लोगों ने सब धंधा बना लिया है, सब वो जबरदस्ती देते हैं किसानों को, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं फायदा। आप खड़े हैं भाई लोग, सबसे पूछ सकते हैं सर, इसका फायदा कोई फायदा नहीं होता है। वो तो ये कह रहा है कि आपने मांगा था दे देते। नहीं सर, नहीं मांगा, हम लोग नहीं मांगा सर। आप उनको बुला सकते हो, सामने खड़े कर सकते थे, वो बोला कि इन्होंने बोला तब मैंने दिया। हम लोग तो सर मना करते हैं सर कि भाई ये एक काम करो, एक नियम और खड़ा है सर इनका, 5 बोरी 6 बोरी यूरिया ले रहा है किसान, उसको भी एक बोतल दे रहे, और यदि एक किसान 1 बोरी ले आया सर तो 2 बोरी भी, तो उस पर भी 1 बोतल दे रहा है। ऐसा भी नियम बना सर जी। अभी आप वापस करने की बात कर रहे हैं, जी। कितने रुपए में वापस? हमने सर बोला उनसे, उनने दिया हमको 225 में, हमने कि सर आप 200 रुपए में वापस कर लो, हमसे ले लो, वो बोले नहीं देना हमको, ऐसा है। क्या लगता है क्यों दे रहे हैं? अब सब क्या, अब किसानों में परेशान कर रहा होगा, अब उनकी सरकार कर रही, क्या करेगा, मोहन यादव की सरकार है सर, किसान हो जो कुछ है तो बहुत है। और अब कृषि मंत्री ने बोली भी है शिवराज सिंह ने, भैया जबरदस्ती किसी को नहीं दे सकते थे बोतल, मगर जबरदस्ती देते क्या किया जाए। मेरा नाम दिलीप पटेल है, ग्राम पटमोहना से हूँ, जिला दमोह। मैं खाद लेने आया था, तो यहाँ पे 2 बोरी के ऊपर या 2 बोरी लेते हैं तो एक नैनो की जो बोतल देते हैं जबरदस्ती, अपन को लेना हो या ना लेना हो, जबकि ये कोई काम नहीं करती है। हम लोग कई बार इसका उपयोग कर चुके हैं, लेकिन ये पानी की तरह है, कोई उपयोग नहीं करते। क्या बोला था कृषि मंत्री ने? शिवराज सिंह चौहान जो अपने कृषि मंत्री हैं, उन्होंने पहले बोला है, न्यूज में भी आया था, जिस किसान को नैनो बॉटल चाहिए उसी को देना, किसी को जबरदस्ती नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे लेकिन जबरदस्ती ही दी जा रही है हर किसान को, कोई भी किसान नहीं लेना चाहता इस बॉटल, क्योंकि इसका कोई भी उपयोग नहीं है। हम सभी किसान इसको 200-150 रुपए में वापस करना चाहते हैं, यदि हो जाए तो अभी कर देंगे। हाँ सर, 150 तक कर देंगे। हाँ, लेकिन हम लोग इसको नहीं लेना चाहेंगे। अब हम आपको सुनाते हैं कृषि विभाग के अधिकारी सी हरवाल के द्वारा क्या कहा गया, जब हमने उनको बताया कि किसान इस तरह से लूट रहा है, जबरन उन्हें नैनो की बोतल दी जा रही है, तो उनका क्या कहना था, आइए आपको सुना देते हैं। सर, किसानों को जबरन नैनो दिया जा रहा है, किसानों के द्वारा विरोध भी किया गया कि उन्हें जरूरत नहीं कर भी 225 रुपए का दिया जा रहा है। देखो क्या है कि अभी मैंने डीएमओ साहब से भी बात की है, तो उनका ये कहना है कि जबरन किसी को नहीं दिया जा रहा, पर ये स्वैच्छिक है जी। यहाँ आ रहा है तो नैनो लेना पड़ रहा है, 225 रुपए की बोतल है। जी जी जी। क्यों अनिवार्य है? क्या अनिवार्य इसलिए है कि शासन यह चाहता है कि रासायनिक उर्वरक पे किसान की निर्भरता न रहे, और रासायनिक खाद से मृदा की उर्वरता प्रभावित हो रही है, जमीन खराब हो रही, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। तो शासन का कहना है कि नैनो उर्वरक अपनाने के लिए किसानों को प्रेरित किया जाए। इस संबंध में जब कृषि विभाग के अधिकारियों से चर्चा की और हमने जब उनसे प्रश्न पूछा कि आपने कभी मौके पर जाकर देखा है किसान किस तरह से परेशान होता है, उन्हें नैनो की बोतल दी जा रही है, तो उनका कहना था कि ई टोकन प्रणाली लागू कर दी गई है।
तो ये किसान यहाँ लाइन में लगे रहते हैं, आपको भी जाते हैं बात करने, क्या जरूरत है, कैसा क्या? अब तो आपको पता होगा कि हमारे जिले में ई टोकन प्रणाली बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है और अब किसान को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और किसान जो है बहुत सुविधाजनक तरीके से खाद प्राप्त कर पाएंगे। और अभी तक आज की डेट की मैं बात करूं तो अभी तक हमारे लगभग 9,000 से भी ज्यादा किसानों के द्वारा इस ई टोकन प्रणाली से जो है लाभान्वित किसान हमारे हो रहे हैं। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर कहते हैं कि यह स्वैच्छिक है, अनिवार्यता नहीं है। तो किसानों के लिए नैनो की बॉटल दी जा रही है, 225 रुपये उसमें रेट है। किसानों को क्या कि हमें नहीं चाहिए, दो चीजें हैं इसमें। पहली चीज तो जैसा कि शासन के भी निर्देश हैं, हम लोगों ने ये जरूर कहा है कि लेना चाहिए लोगों को, लेकिन ये स्वैच्छिक है, ऐसा कोई जोर जबरदस्ती किसी से नहीं करता है। लेकिन इसके परिणाम बहुत अच्छे आए हैं। यहाँ के किसानों ने भी इस बात को स्वीकार किया है। कई किसानों ने अपने वीडियो भी इस संबंध में बना करके भेजे हैं कि इसका उपयोग करने से उनकी फसलों में उत्पादकता में और भूमि की उर्वरकता में काफी फायदा हुआ है। तो इस दृष्टि से हम तो अपील करते हैं किसानों से कि उनको लेना चाहिए, लेकिन ऐसी किसी प्रकार की कोई ऐसी बाध्यता किसी को हमने थोपी नहीं है। जी यहाँ पर आ रहा है तो नैनो लेना पड़ रहा है, 225 रुपए की बॉटल है। जी जी जी। क्यों अनिवार्य है, क्या अनिवार्य इसलिए है कि शासन यह चाहता है कि रासायनिक उर्वरक पे किसान की निर्भरता न रहे और रासायनिक खाद से मृदा की उर्वरता प्रभावित हो रही है, जमीन खराब हो रही, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। तो शासन का कहना है कि नैनो उर्वरक अपनाने के लिए किसानों को प्रेरित किया जाए। तो वहाँ जो थे वो तो एक्सपेंसिव है, वहाँ पे कोई उससे ज्यादा ये बता रही है कि अनिवार्य तो नहीं था, लेकिन देना जरूरी है। 20,000 बॉटल दे चुके हैं जी। वहाँ जो किसान थे उसका विरोध भी किया है जी, फिर भी इनको लेना पड़ा। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होता है हमारे, हम लोग स्वेच्छा से ही देते हैं, लेकिन यदि कहीं की ऐसी शिकायत है तो मैं इसको अलग से दिखाऊंगा जी। यहाँ पर आ रहा है तो नैनो लेना पड़ रहा है, 225 रुपए की बॉटल है। जी जी जी। क्यों अनिवार्य है, क्या अनिवार्य इसलिए है कि शासन यह चाहता है कि रासायनिक उर्वरक पे किसान की निर्भरता न रहे और रासायनिक खाद से मृदा की उर्वरता प्रभावित हो रही है, जमीन खराब हो रही, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। तो शासन का कहना है कि नैनो उर्वरक अपनाने के लिए किसानों को प्रेरित किया जाए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या दमोह जिले के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, जिनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नैनो लेना अनिवार्य नहीं है, लेकिन यहाँ जो अधिकारी थे उसे अनिवार्य बता रहे हैं और जबरन किसानों को थोप रहे हैं। किसान परेशान है कि एक ओर उन्हें लाइन में लगना पड़ता है, कई तरह की परेशानियां होती, तो वहीं दूसरी ओर जबरन नैनो लेना पड़ रहा है जिसकी कीमत 225 रुपये है। ऐसे में किसान कहीं ना कहीं लुट रहा है और कृषि विभाग सो रहा है।